शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तिविता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। नीलम माता जी, आप माता में कीजिए। मैं जी पढ़ू माता। माता जी? ये नीलम माता जी को करने दीजिए माता जी, ये ना कब से हैंड रस की हुई हैं। ठीक है। जी माता जी। गीता महत्तम है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुनः पुमान् विष्णुः पदम् आप्नोति वैशोखादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुक्रीडगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्रविस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्यं विष्णुवक्त्रद्विनिसृतं। गीता गङ्गोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोऽपि निषिद्धो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्ससुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हरी बोल शालिनी माता जी, माता बहुत और नीलम माता का। बहुत शालिनी दिन के माता बाद जी, दिखाई। आपके थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन में बोलने में कुछ मिस्टेक्स थी। जी मैं आपको प्रभु जी। पर्सनल में बताऊंगा। जी ठीक है, जी। कुछ शब्द जो थे वो सही नहीं थे। जी प्रभु जी, आप बताइए मेरे को। हाँ जी। आप कश्मीरी पंडित हैं क्या माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, आपका एक्सेंट वैसा ही है। जी प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवद की गीता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की। की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की। जय गुरुशील प्रभुपाद की। जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की। महाराज की जय। कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हम चल रहे हैं अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 20 थोड़ा सा बाकी था, एक दो लाइनें,
और आज हम 21वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है? हरि बोल, ठीक है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी। 20वें श्लोक में भगवान कल कह रहे थे, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हम इस श्लोक को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। कल सबको मैंने रिपीट समझाया था गुरु कृपा से, तो आज हम केवल आगे ही लेंगे, नहीं तो उसी में रिपीट में समय निकल जाता है और फिर क्लास हो नहीं पाती, ठीक है? जो अल्पज्ञ हैं, हम एक बार यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। देखिए, इस भगवत गीता के अकॉर्डिंग, हम अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग समझेंगे, इस संसार में कोई भी चीज जो है वो हमारे कर्मों के कारण है, कर्मों के कारण है। अगर हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं तो इसका कारण हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं। अगर दुख आ रहे हैं तो इसका कारण हमारे किए हुए दुष्कर्म हैं, ठीक है? सुख और दुख, गर्मी सर्दी, रात दिन, ये आते जाते रहेंगे, ठीक है? यहां फिर क्यों कहा है? वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए। अविलंब मतलब इंस्टेंट चाहिए, जो कर्मों के अनुसार मिलना ही मिलना है, लेकिन अभी चाहिए। तो जब कोई किसी विशेष देवी देवता के पास जाता है तो क्या करते हैं भगवान? देवी देवता हैं कौन? हम कौन हैं? जीव तत्व हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और ब्रह्मा जी तक सभी के सभी जीव तत्व हैं। तो यानी कि देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं, हमसे सीनियर हैं, बट भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। जैसे मान लीजिए किसी को संगीत विद्या सीखनी है तो सरस्वती माता के पास, ठीक है? धन है तो धन के लिए लक्ष्मी माता, कुबेर जी, ठीक है? और विद्या के लिए भी सरस्वती माता, सूर्य देव के पास। तो लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, किस चीज के लिए? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अविलंब पूर्ति के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, बिना भगवान की कृपा के कुछ मिलता नहीं है। इसको उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझाऊं गुरु कृपा से, मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए कृष्णा प्रभु है, ठीक है? वो एक कंपनी के सीईओ जो है ना, कंपनी का सीईओ क्या करता है? क्योंकि बार बार अपने बेटे को, उसको खुद से वो करने में उसको क्या करता है, उसकी मैनेजर से बहुत बनती है। कंपनी के सीईओ के बेटे की मैनेजर से बहुत बनती है, कंपनी के ही मैनेजर से बहुत बनती है। तो वो क्या करता है, ठीक है तुझे छोटे मोटे काम हो ना, तू मैनेजर से मिल लियो, बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्यों है? क्योंकि वो आना नहीं चाहता। यहां ये स्थिति है, क्योंकि वो आना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है आपको? जी तो प्रभु जी। अब कंपनी के सीईओ ने क्या किया? मैनेजर्स को कुछ पावर दे दी, कुछ पैसे दे दिए, लेकिन दिए किसने? सीईओ ने दिए। समझ में आ रही है? तो जब भी कुछ होगी, छोटी मोटी चीज की जरूरत होगी, तो क्या करेगा वो? ठीक है मैनेजर से मिल ले भाई, तेरा काम हो जाएगा। बट उसमें स्वीकृति सीईओ की होगी ही होगी। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सब समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी। ये सरल भाषा में समझने का यही तरीका है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हमें कुछ मिलेगा नहीं। देवी देवताओं को भी अथॉरिटी भगवान से ही मिलने वाली है। हाँ ये जरूर है, जो कुछ समय बाद मिलना है वो थोड़ा हो सकता है वो थोड़ा पहले कर दें। और अगले श्लोक में हम ये भी समझेंगे कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं, तुरंत हम समझेंगे इसको। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं,
वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। मैंने कल भी इस विषय पर चर्चा की थी। शकुंतला माता का स्वागत है, 3 दिन बाद दर्शन हुए उनके। हरि बोल, हरि बोल। माता ठंड ज्यादा हो गई है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभु जी मेरी क्लास वो नहीं थी, से ठीक नहीं थी, तो मैं क्लास तो ज्वाइन करती थी पर थोड़ी से ठीक नहीं अच्छा, थी मेरी। मतलब वो पर्दे के पीछे से करते थे आप? नहीं प्रभु जी, ऐसे लेटी होती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मैंने क्या कह रहे, तबीयत ठीक नहीं थी तो क्लास ज्वाइन करती थी, नहीं करती थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखा सकती थी, हाँ। कमजोर हो गए थे ज्यादा। नहीं प्रभु जी, थोड़ी सिर दर्द बढ़ी थी, बीपी बढ़ गया था मेरा। अरे मेरा तो रोज ही बीपी बढ़ा होता है, सर दर्द भी रहता है, मैं बाम लगा के आ जाता हूँ, क्या करोगे, ये तो चलता ही रहने वाला है। देखो ना, सारे काम हो रहे हैं तो ये भी करना ही है। ठीक जी है, अभी प्रभु ठीक जी। है आपका स्वास्थ्य माता? हाँ प्रभु जी, अब ठीक हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया है। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। ये भी हमने समझा था कि वास्तव में हमारा परम लक्ष्य ये छोटे मोटे भौतिक लाभ नहीं है। आप बहुत गहराई से समझेंगे ना, बहुत गहराई से, कोई भी भौतिक इच्छा हमें क्या दे सकती है? कोई भी भौतिक इच्छा। इमेजिन कीजिए आपकी भौतिक इच्छा क्या है। विशाली माता, आपकी भौतिक इच्छा क्या है? एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मैनेज कीजिए, इमेजिन कीजिए। प्रभु जी भौतिक इच्छा तो यही है, अच्छी लाइफ, वेल मेंटेन्ड, पैसा होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा सा Yes. घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, ठीक है, यही है। अब फिर सोचो इससे हासिल क्या करोगे? प्रभु जी अल्टीमेटली टेंशन, स्ट्रेस। इनके लिए तालियां बताओ, ये स्ट्रेस के लिए इच्छाएं करती हैं अल्टीमेटली। प्रभु जी ये तो अल्टीमेट है ना, ऐसे हम तो सोचते हैं कि आप नहीं वो हमें खुशी। बताओ ना, आप वो बताओ ना कि आप, अच्छा जब आपको पता है तो फिर कर क्यों रही हो भौतिक इच्छा? प्रभु जी वही बात है ना, हम फंस जाते हैं। हम चीजें जानते भी हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीजें। एक व्यक्ति ने ना कस के खंबे को पकड़ा हुआ था बड़ी जोर से, और कहता है मुझसे खंबा छूट नहीं रहा, माया ने मुझे जकड़ रखा है। अरे भाई, खुद पकड़ के खड़े हैं हम, माया हमें नहीं पकड़ती। बहुत कस के पकड़ रखा है, इतना कस के पकड़ रखा है, और फिर कहते हैं हमसे छूटता ही नहीं। कोशिश तो करें, कोशिश तो करें, छूटेगा। देखिए, हम आपकी बात पे आते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उसका जब हम अल्टीमेट जाएंगे ना हर चीज पे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सो कोल्ड अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, म्यूजिक सुनना, ठीक है, सो कोल्ड कहूंगा मैं ये हर चीजें, लास्ट आएगा खुश रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है, क्या हम खुश हैं? जी नहीं प्रभु जी, नहीं है। नहीं। क्यों? बहुत बार इस चीज को हमने समझा है भगवत गीता के सिद्धांत पर ही, कि अगर औषधालय में औषधि मिलेगी, मदिरालय में मदिरा मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेंगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, तो दुखालय में सुख कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। हम खुश रहना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम उनके अंश हैं। भगवान सच्चित आनंद से परिपूर्ण है, हमारा स्वभाव है, हम सुखी रहना चाहते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि सुख है कहां। आगे चलते हैं इस श्लोक पे। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विधि विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, जिसका कल हमने उदाहरण समझा था, देवराज इंद्र का, जो जब नंद बाबा के समय में वर्षा होती है। ठीक है ना, हम उस पर जाएंगे नहीं, मैं बोल रहा हूं कल हम इसे कर चुके हैं, नहीं तो आज का श्लोक रह जाएगा। किंतु शुद्ध भक्त जानता है भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में
5.142 में कहा गया है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है, अन्य सब दास हैं। सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं रहता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, घोट के पी जाइए उसको। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, जो जन, पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं क्या करता हूं, जो उसके पास नहीं है उसे देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है गीता पांडा। ये पूरी की घटना है, ठीक है। ये भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो ये भगवान की वाणी का नित्य पाठ करते थे और भगवान पर ही आश्रित रहते थे। कथा से कथा आ गई है, इसलिए गुरु कृपा से मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गीता का पाठ करना और इसी श्लोक के ऊपर विशेषकर इनका ध्यान रहना, और ये हमेशा कहते थे कि सब भगवान कृपा करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि जो नहीं है मैं देता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान भी इनकी सुनते थे। अब एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश क्या हुआ कि इनके पास कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी आई नहीं, ना भोजन की व्यवस्था हुई, ना लक्ष्मी की व्यवस्था हुई। बच्चे भूखे हैं घर पे, बच्चे घर पर भूखे हैं। तो बच्चों की जो माता है वो कह रही है, सारा दिन तुम भगवत गीता का पाठ करते रहते हो, कुछ काम करके आओ। काम ना काज के दुश्मन अनाज के, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करके लाओ। 2 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं, कहीं से व्यवस्था करो। लेकिन इनको क्या था, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। लेकिन बार बार कहने पर भी जब कहीं से व्यवस्था नहीं हुई, तो ये बार बार अपनी धर्मपत्नी को कहते, भगवान ये देख, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है मैं उसके सारे खर्चे वहन करता हूं, चिंता नहीं करनी चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। लेकिन जब तीसरा दिन भी निकल गया तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, पता आपको। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। ओ कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। बड़ा सुंदर पद है ये, बहुत सुंदर। एक एक शब्द इसका हृदय में उतर जाता है। देता है कनाई जिसे प्रेम की दिशा, हर विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। भगवान जिसको अपनी भक्ति देते हैं ना, उसकी परीक्षा लेते हैं। आप सोचिए, आप मार्केट से एक मटका भी खरीदने जाओगे ना, जैसे शकुंतला माता मान लो एक मटका भी खरीदने जाएगी, तो पहले क्या करेगी, मटके को उठा के देखेगी, फिर घुमा के देखेगी, फिर उसके बाद अंदर झांक के देखेगी। सब चेकिंग होने के बाद फिर भी टक टक बजा बजा के देखेगी,
कि कहीं कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कच्चा तो नहीं है। जब हमें 50 रुपए का मटका लेना हो तो उसको इतना टेस्ट करते हैं, तो जब कृष्ण के पास जाना है तो क्या हमारी टेस्टिंग नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? ओके प्रभु होगी जी। ना? होगी प्रभु जी। तो भगवान हमारी टेस्टिंग करते हैं और हम 99.9% फेल हो जाते हैं। अगर हम अपने मन पे आश्रित हैं तो हम फेल ही फेल हैं, अगर हम गुरु पे आश्रित हैं तो हम फिर भी पास हो जाएंगे। तो अभी ये गीता पांडा जी की ये स्थिति है। गीता पांडा जी तो अपनी पत्नी के ताने से सुन के मतलब थक चुके थे, तो निकल जाते हैं कहीं। पर अब इनकी धर्म पत्नी क्या करती है पता है? एक वो लेती है पेंसिल और इस श्लोक के ऊपर 2 लाइनें मार देती है कि भगवान तुम्हारे झूठे हैं, 3 दिन हो गए मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, तुम तो भगवत गीता लेके बैठे हुए हो। अब ये भगवान पे जो आश्रित भक्त होते हैं, भगवान को तो उनकी चिंता रहती है। ये जाके पाठ करने बैठ गए, अचानक क्या होता है, 2 बड़े सुंदर सुकुमार से, एक गोरे और एक श्याम वर्ण के, पीठ के ऊपर डाला हुआ सामान और आके दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो गीता पांडा जी की जो धर्म पत्नी होती है वो दरवाजा खोलती है। कौन हो? कहते हैं हम गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी हमें भगवत गीता पढ़ाते हैं। अच्छा, तो किस लिए आए हो? कहते हैं गुरु जी ने ये सामान भेजा है। तो वो इतना सामान लाते हैं, इतना सामान लाते हैं कि पूरा उसका घर भर जाता है, पूरा घर भर जाता है। अब वो जब सामान उतारते हैं पूरा घर जैसे तैसे भरता है, तो वो अब कहती है तो तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं? कह रहे पता नहीं, बस हमें आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए हम तो सामान ही लेने गए थे, थोड़ी हमें आने में देर हो गई। तो कहती है कुछ खा तो लो। कहते हैं नहीं माता, हमारी जीभ कटी हुई है। क्या कहते हैं? माता हमारी जीभ कटी हुई है। तो चले जाते हैं। थोड़ी देर में डरते हुए उनके पति आते हैं गीता पांडा जी, और इतना सामान देखते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं ये सामान कहाँ से आया? कहती है बड़े सुंदर 2 सुकुमार आए थे, एक श्याम वर्ण के थे, एक श्वेत वर्ण के थे। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। और वो कह रहे थे हम गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी हमें भगवत गीता पढ़ाते हैं, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। तो उसके बाद वो भगवत गीता सामने देखते हैं, भगवत गीता के उस श्लोक के ऊपर लाइनें लगी होती हैं 2। तो वो उनसे पूछते हैं तुमने फिर उन्हें कुछ पूछा? कहते हैं मुझे तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा कौन था। तो फिर कहते हैं हाँ हमने पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैया हमारी जीभ कटी हुई है। जैसे ही वो उस श्लोक के ऊपर 2 लाइनें लगी देखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि कौन आया था, स्वयं कृष्ण बलराम आए थे। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी हाथ नहीं छोड़ते। महाभारत हमारे सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों के जीवन में जितने कष्ट आए, किसके जीवन में आए? आए कभी? हमारे पास नहीं प्रभु, भक्ति छोड़ने के कितने बहाने हैं पता है? बहुत सारे। कितने बहाने हैं। आज ये नहीं हुआ माला नहीं करनी, वो नहीं हुआ माला नहीं करनी, ये नहीं हुआ ये नहीं करना, ये नहीं हुआ आज भगवत गीता नहीं पढ़ पाई, ये नहीं हुआ आज मैं ये नहीं कर पाया। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा बहाने होंगे। कैसी? अच्छा बाकी सारे काम हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। महाराज एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, कहते हैं नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, लोभ न छोड़ा तूने, नाम जपन क्यों छोड़। बताइए हमने क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा? तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, क्या हो गए? एक धोती पहन लिए, कुर्ता पहन लिया और बन गए अपने आप को प्रभु जी। और जबकि शरीर को अंदर से मन को टटोलो तो सारी गंदगी यूं की यूं भरी हुई है। तो वास्तव में जब हम
शरणागत, कल भी इस बात पर हुई थी कि शरणागति क्या है, मैंने पूछा था और आप सबने अपने अपने जवाब दिए थे और अंजलि माता ने जवाब सही भी दिया था। तो आज कोई बताएगा एक बार कि कल मैंने शरणागति क्या कही थी? यस प्रभु जी। बताइए माता जी। प्रभु जी, शरणागति ये है कि भगवान आपको जिस भी सिचुएशन में रख रहे हैं, आप प्रसन्न हो, आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप इतने ज्यादा सरेंडर हो कि आपको वो सिचुएशन कभी भी ऐसे नहीं लगेगी कि ये गलत हो रहा है, कि जो भी है वो सही हो रहा है, मेरे भगवान के भरोसे हो रहा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जैसे मेरे ठाकुर जी रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो खिलाओगे खा लेंगे, जो पहनाओगे पहन लेंगे, जिसके साथ रखोगे रह लेंगे, नेवर कंप्लेन अबाउट इट। ये है शरणागति। ठीक है, तो इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान और हमारे शास्त्र, इसमें कही हुई हर एक बात अक्षर अक्षर सच है, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई कंप्लेन है, मैंने एक दिन अभी कुछ दिन पहले महाराज जी को एक बात बोली थी, वृंदावन में मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए गया, कुछ महाराज जी से बात करनी थी। मैंने कहा महाराज जी, आपकी कही हुई हर बात अक्षर अक्षर सच है, अगर कोई चीज मैं नहीं मान रहा हूं तो वो मेरे मलिन मन के कारण। और महाराज को तो ये पता ही है, महाराज को तो पता ही है, वो सब जानते हैं, लेकिन मैंने ये एडमिट किया, क्योंकि बहुत सी चीजें होते हैं हम अपनी बुद्धि लड़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक बात सोचिए, अगर हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम धाम में ना होते, यहाँ धक्के क्यों खा रहे होते? विचार कीजिए, है या नहीं? तो आज हम 21वां श्लोक शुरू करते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। सबको समझ में आ गया 20वां श्लोक? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो 21वां श्लोक की शब्दार्थ पढ़ते हैं। यो यो याम याम तनोम भक्त यो यो याम याम तनुम यो याम 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 तनुम भक्त श्रद्धया चितुम चितुमिच्छति श्रद्धया श्रद्धया चित्तमिच्छति चित्तमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तस्य तस्यां चलां चलां श्रद्धाम् श्रद्धा अमेव विद धाम्यहम। तामेव विदधाम्यहम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाथ उठा सकती है ना? पढ़िए उठा माता, दी। पढ़िए। पढ़िए। तू पढ़ दो तो। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धा चित्तु मच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामें विद्धि धाम धाम हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धाम्यहम। हरे धाम कृष्णा माता जी। ये पढ़ेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत विनय जी, दंडवत। दंडवत प्रभु जी। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम में हम। हरे कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, दंडवत। पढ़िए विशाली माता। विशाली माता अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को। पढ़िए नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिष्यति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। धन्यवाद। हरि बोल, धन्यवाद। पढ़िए विशाली माता, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं, लाउड एंड क्लियर। ठीक है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धं तमेव विदधाम्यहम्। हरि बोल, धन्यवाद। पढ़िए रागिनी माता जी।
अनम्यूट कीजिए रागिनी माता जी। अनम्यूट किया मैंने। तब तक एंड्रॉइड प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सरनेम है क्या कृष्णा चौधरी के बाद एंड्रॉइड? नहीं प्रभु जी। तो दूसरा फोन एप्पल का है? नहीं नहीं, एक लैपटॉप से ज्वाइन हूँ इसीलिए प्रभु जी। अच्छा, तो मतलब उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ आया है या आपने लिखा है? मैंने लिखा है प्रभु जी। क्यों लिखा है बताओ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। एंड्रॉइड क्यों लिखा है साथ में? मतलब अलग डिफरेंट दिखने के लिए, मतलब लैपटॉप में अलग है नाम इसीलिए। वास्तविक पहचान मतलब हमारी जीवात्मा है, वो तो बुद्धि में बैठता नहीं, एंड्रॉइड है। पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी। यो यो याम याम तनु भक्त सरदया चटुमच्छिति तस्य तस्य चलाम सरदाम तामेव विद्य धाममयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंड कृष्णा। प्रणाम। दंडवत। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्यांचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। अनुवाद बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत समझने वाला श्लोक है, विशेषकर हम कंडीशन सोल्स के लिए जो भक्ति मार्ग में, समझिए अभी यूं कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। हमने पिछले श्लोकों में यह समझा है। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्या है? तो अब इसको हमें समझना कैसे है? ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है तो इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी भगवान ने जो हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है ना, भगवान ने हमें एक आंशिक स्वतंत्रता दी है। किस चीज की स्वतंत्रता? कर्म करने की। भगवान किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं करवाना चाहते, जबरदस्ती भक्ति नहीं करवाना चाहते। बहुत लोग कहते हैं अगर भगवान को धाम में ही बुलाना है तो सीधा बुला लेते, सीधा अपना भक्ति बना देते। अभी मान लीजिए मैं किसी को कह सकता हूं तू जबरदस्ती मेरे से प्रेम कर, वो तो जबरदस्ती हो जाएगा ना। हाँ, आंशिक स्वतंत्रता की बात है तो मान लीजिए एक ये भी स्वतंत्रता से हम समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मान लीजिए अभी कृष्णा प्रभु जी के पास एक कार है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, एक एक व्हीलर समझते हैं हम, एक व्हीकल समझते हैं। तो उनको एक आंशिक स्वतंत्रता दी हुई है कि आपको ये 2 व्हीलर चलाना है या 4 व्हीलर चलाना है। लेकिन उसके साथ वो ये नहीं कह रहे उसको कि तुम इसको क्या बोलते हैं उसे, कहीं भी चला सकते हो। मतलब उनको नियमों के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। जिस रोड पे जाने का रास्ता है, 1 वे रोड है, उस रोड पे ही जाना है। ऐसा नहीं है कि हम नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो बच जाएंगे। समझ में आ रही है कि आंशिक स्वतंत्रता है कर्म करने की, लेकिन जैसे राज्य के कुछ नियम होते हैं तो उन नियमों के अनुसार कर्म करना है। तो भगवान ने हमें यह स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम भौतिक भोग भोगना चाहते हो तो ठीक है, देवी देवताओं के पास जाओ, लेकिन याद रखना इससे तुम अपने मूल उद्देश्य से वंचित रह जाओगे। और मूल उद्देश्य है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना। क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मूल उद्देश्य तो ये है ना, इंद्रिय तृप्ति करना ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मूल उद्देश्य नहीं है, जो हमारे मलिन मन ने मान रखा है।
जैसे कि अभी विशाली माता कह रही थी कि डिजायर्स जो होती हैं, अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी एटलीस्ट डिजायर्स तो ना करें हम, एटलीस्ट हम ऐसी डिजायर ही ना करें, हम हमेशा एक ही डिजायर करें, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में ही धाम में जाना है। मैं भले ही कितना भी निकम्मा हूं, लेकिन मुझ पर राधा रानी कृपा करेंगी ही करेंगी। क्यों करेंगी? बोलो विशाली माता, क्यों करेंगी? क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। क्योंकि माँ है ना, माँ है। Yes. माँ के अगर मान लीजिए 9 बच्चे अच्छे हो, 10वां बच्चा खराब हो, तो माँ ऐसा थोड़ी कहेगी शक्ल मत दिखाइए मुझे अपनी, ऐसा नहीं कहेगी। हम जाएंगे, रोएंगे और माँ को पुकारेंगे तो माँ फिर भी कहेगी आजा, कोई बात नहीं। प्रभुपाद कहते थे ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? दैट हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक क्राइंग अ लिटिल बेबी फॉर हिज मदर। एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी एक माला करी है कभी? एक माला करी है किसी ने ऐसी? बताओ। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। कि Yes, आतुर प्रभु जी। भाव से भगवान को पुकारते हुए उसमें एक रुदन होना चाहिए कि अनंत जन्म हो गए आपसे बिछड़े हुए, अब तो बुला लो। नहीं हो रहा ना मुझसे, मैं कर रहा हूं ना कोशिश, मैं कर रही हूं ना कोशिश, आप कृपा कर दो ना, आप कृपा कर दो ना। हो सकता है थोड़े समय के लिए, जैसे बच्चा माँ को बार बार पल्लू पकड़ पकड़ के रो रहा है, तो बच्चा को माँ क्या करेगी? खाने को कुछ दे देगी। बच्चा फिर खाने से 2 मिनट के लिए बह लेगा, लेकिन फिर रोने लग जाएगा, माँ क्या करेगी? खिलौने दे देगी। बच्चा फिर रोने लग जाएगा, माँ क्या करेगी? मोबाइल दे देगी। बच्चा फिर रोने लग जाएगा, अब माँ क्या करेगी? नहीं मान रहा, उठा लो। करेगी या नहीं करेगी? प्रभु जी करेगी। करिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो राधा रानी नहीं करेंगी? बिल्कुल करेगी। करेगी प्रभु वो जी। तो करेंगे इतनी प्रभु जी। करुणामयी है, इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है, आंसू ही नहीं आने देंगी। पता है, जब कोई व्यक्ति राधा रानी की शरण में जाता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र में हरा राधा रानी के लिए प्रयुक्त होता है, तो एक कथा है बड़ी सुंदर, लेकिन मैं आपको उसका सार बताता हूं खाली, कि धाम में कोई बैठा है और भगवान आवाज दे रहे हैं गोलोक वृंदावन में, राधे तुम कहाँ हो, राधे तुम कहाँ हो। तो श्रीमती राधा रानी के हाथ ना आटे से भरे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं किसके लिए प्रसाद बना रही हो? कह रही है तुम तो बुला के छोड़ देते हो, देखना तो मुझे पड़ता है ना उनको, जो तुम्हारे सहारे आके यहाँ गोकुल में बैठ गए हैं, वृंदावन में बैठ गए हैं, उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना। ऐसी है राधा रानी। लेकिन कोई आतुर भय बुखार भाव से पुकारे तो सही ना राधा रानी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। हमें भगवान से बस यही करना है। आगे कह रहे हैं यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं देते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान छोड़ देते हैं, ठीक है तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रखियो शांति पाने के लिए तुझे आना यहीं पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है, यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर स्वतंत्रता कैसी? भगवान पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाने के बाद क्या कहते हैं पता आपको? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो कहना था कह दिया, मैं तुम्हें जो भी कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भगवान फिर भी उसे ये नहीं कहते तुम्हें ये करना पड़ेगा ना, भगवान फिर भी यही कह रहे हैं कि मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुझे करना है वो कर। यही काम कृष्ण करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, सबके रूप में, कि भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। लेकिन इसके बाद मानना या ना मानना ये तो हमारे ऊपर है ना। आगे कह रहे हैं, अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है, और वो उपदेश है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। ये भी याद रख लो, हमारी इच्छाएं भौतिक बुद्धि से मारी गई हैं, इसलिए भगवान हमारी श्रद्धा जो इस श्लोक का माध्यम है उन्हीं देवताओं में स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, कोई सदगुरु आ जाए, तो वो हमें ये बताता है कि कहाँ फंसे हो। देवी देवताओं की पूजा करने से आखिर हासिल क्या होगा? कुछ नहीं, केवल और केवल तुम्हारे कर्मों का जो फल है वो अविलंब थोड़ी जल्दी मिल जाएगा। और एक भक्त कैसा होता है पता है आपको? जैसे एक व्यक्ति होता है, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक व्यक्ति होता है, उसके पास ना एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। उदाहरण के तौर पर सेठ जो है वो कृष्णा प्रभु हैं, और जो उनके पास जॉब कर रहे हैं वो सक्षम है। एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। तो अभी सक्षम क्या कर रहा है? रोज जॉब पे जाता है, और कृष्णा प्रभु क्या करते हैं? देख रहे हैं कि सक्षम तो रोज लेट आ रहा है, लेकिन सक्षम प्रभु कृष्णा को ऐसा लगता है कि सक्षम लेट क्यों आ रहा है, हो सकता है उसे कोई काम पड़ता होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसकी सैलरी बढ़ा देता हूं, इसे कोई और काम ना करना पड़े, जॉब पे आने लग जाए टाइम से, तो वो उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। लेट आ रहा है फिर भी सैलरी बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? सक्षम तो फिर भी लेट ही आता है। अब ये कहते हैं, अरे भाई मैंने तो सैलरी बढ़ा दी फिर भी ये लेट ही आ रहा है। तो कुछ दिनों तक सैलरी बढ़ा के देते हैं, फिर क्या करते हैं? सैलरी वापस घटा देते हैं, उल्टा थोड़ी कम कर देते हैं। सक्षम तो फिर भी लेट ही आ रहा है। तो एक दिन वो उसको बुलाकर कहते हैं, कृष्णा भाई ये क्या चक्कर है? मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी तब भी तुम वैसे, घटा दी तब भी तुम वैसे, तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं आपने किया ही कुछ नहीं। जैसे ही मेरा विवाह हुआ अगले दिन आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी, तो मैंने क्या सोचा, अरे घर में एक मेंबर बढ़ गया है तो ठाकुर जी ने उसकी व्यवस्था कर दी। आप कुछ महीने देते रहे। अभी पिछले महीने क्या हुआ, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, घर से एक मेंबर घटा, तो आपने वो सैलरी वापस कम कर दी। तो मुझे ऐसा लगा जिसके भाग्य का था वो चले गए, तो उसके पैसे कम हो गए। तो इसमें आप तो कोई हो ही नहीं, करने वाले तो मेरे ठाकुर जी हैं। इसे कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन। भक्त कैसे सोचता है? हर स्थिति में ठाकुर जी। वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, क्योंकि देवनहार
कोई और है, देने वाला तो कोई और ही है। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का आदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाने चाहिए। एक उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। उसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला शिव जी की पत्नी देवी की पूजा कर सकता है, और सुंदर पति चाहने वाली वो शंकर भगवान की पूजा कर सकती है। 16 सोमवार। इस प्रकार शास्त्रों में विविध देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस प्रकार को वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं। और जो भक्त भगवान से मिल क्या करते हैं उसके लिए? बोलते नहीं। वापस प्रश्न पूछिए गुरुजी। जो भगवान से मिलने की इच्छा चाहता है, जो कहता है अब मुझे इस चक्कर से निकल के धाम जाना है, भगवान उसके लिए क्या करते हैं? उसकी सारी भौतिक इच्छा छीन लेते हैं, और मतलब जो भी चीज है उसको मतलब कृष्ण से दूर कर सकता है उसको छीन लेते हैं प्रभु जी शायद। सबसे पहले भगवान उसके जीवन में संत भेज देते हैं। ये भौतिक इच्छाएं छीनना तो बहुत दूर की बात हो गई। तब तक की हमारी स्थिति भी तो होनी चाहिए ना। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जरा सा जीवन में कुछ होता नहीं है, सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं। क्यों? लोग डरा के रखते हैं, अरे कृष्ण की भक्ति कर रहा है, ये ध्यान से करियो, कहीं का नहीं रहेगा। एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं जा रहा था वृंदावन से भांडीर वन ऑटो के अंदर। मैं आपको बड़ा सही किस्सा सुनाता हूँ। मैं भांडीर वन कभी गया नहीं था। मॉर्निंग में, जिस दिन मेरी वापसी की ट्रेन थी, मॉर्निंग में 7 बजे मैं इस्कॉन के मंदिर के बाहर से ऑटो पकड़ा। 10 ऑटो वाले चले गए, 1000 रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा बहुत पैसे मांग रहे हैं, मैं जाता नहीं। एक ऑटो वाला रुका, कहता 800 रुपये दे देना। मैंने कहा नहीं, मैं आपको 700 रुपये दूंगा। नहीं मान रहा था। मैंने कहा अच्छा आपका नाम क्या है? कहता कृष्णा। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने उसका नाम सुना, मैंने कहा आज आपके साथ चलते हैं। तो फिर हमारी बात स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकला और उसने कहा था 3-4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे ऑब्वियस सी बात है, हम किसी के साथ बैठे हैं, धाम में है, ब्रिजवासी है, तो बातचीत स्टार्ट हुई। तो उन्होंने 1 घंटे के बाद मुझे एक शब्द बोले, प्रभु जी कृष्ण भक्ति में आ तो गए हो, याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि भगवान आके मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या कहेगा। तो मैंने उनको पता है क्या बोला था? मैंने कहा अब उखल में सर दे ही दिया तो मुसल से क्या डरना। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, या तो ना लगती, अब लग गई, अब क्या कर सकते हैं। अब तो इतनी प्रार्थना है कि आपसे छुड़वाना मत। जीवन छूटे तो छूटे, संसार छूटे तो छूटे, प्राण छूटे तो छूटे, बस आप मत छूटना। क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, कब उठा के पटक देगी समझ भी नहीं पाएंगे हम। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष उद्देश्य देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा प्रदान करते हैं, और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित है। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? जब हमारी
बुद्धि जो है वो भौतिक कामनाओं के द्वारा मारी गई है तब करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। समझ में आ रही है ये बात? सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंश स्वरूप हैं, अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित हैं, अतः वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा आत्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो जब देवता भी स्वतंत्र नहीं है तो हम क्यों ना डायरेक्ट परमात्मा की ही शरण में जाएं। जब जीवन में सदगुरु मिल गए, जब हम जीवन का उद्देश्य समझ चुके हैं, तो क्यों ही हम अपने समय को व्यर्थ गवाएं और क्यों ना हम भगवान की ही शरण में जाएं। और इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य जो कृष्ण से मिलना है, जो भगवत प्राप्ति करना है, उसको समझें। देखिए ना, एक होती है नॉर्मल लकड़ी, एक होती है चंदन की लकड़ी। दोनों लकड़ियां ही हैं, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग है। वैसे ही 84 लाख योनियों में मनुष्य जो योनि है उसका उपयोग अलग है। किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए। नॉट ओनली फॉर मीटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गया हो तो भी, कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी, केवल और केवल इसे एक रूटीन मत बनाइए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सीरियस लीजिए। वैसे सीरियस मत होइए, लेकिन भक्ति में सीरियस हो जाइए। बोलिए, किसने पहले हैंड रेज किया है? प्रश्न है किसी का तो पूछिए। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। सक्षम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, मगर मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि पूजा मैम जो थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि ना प्रभु जी को कहना कि मेरा जो ग्रुप है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला, मेरे से डिलीट हो गया है, तो मुझे फिर से ऐड कर दे उसमें। आप क्लास की स्टार्ट में कहते बच्चे, हम अब तक ऐड कर देते। प्रभु जी, उनका मैं उनको सेशन कॉल वो कर रहा था ज्वाइन उस कर टाइम पर भी, लेते। उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। मैंने उनको ठीक है, मैसेज कोई भी बात किया कि नहीं। आप, मैं आपको मतलब। ठीक है प्रभु जी। हाँ, कोई नहीं, धन्यवाद आपका। बोलो विशाली हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे कुछ इससे हटकर पूछना है। प्रभु जी, महाराज आ रहे हैं 13 को अमृतसर, आप आ रहे मुझे हो? पता है। रथ यात्रा होगी। नहीं माता, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं अभी। प्रभु जी, कोशिश तो करना। पता है आपको मेरा अमृतसर आने का कितना मन है? प्रभु जी, इतना मेरा मन भी है, मैं इतना मन है बता भी आपसे नहीं मिलने सकता। का, पर आप आते ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली इंद्रनुज प्रभु जी मुझे वृंदावन में मिले। वो जब यस सूरत सर। आते हैं इनवाइट करते हैं। अभी मेरी 4 दिन पहले श्यामानंद प्रभु जी से बात हुई थी। वो भी जी मुझे कह रहे थे, प्रभु जी आप अंदर अमृतसर आइए। बीच में एक जी दशरथ प्रभु जी हैं, उन्होंने भी जी मुझे बोला था, प्रभु जी आप आइए वृंदावन। एक माता जी और हैं, हमारी गुरु बहन है, उन्होंने भी बोला था। लेकिन अभी अमृतसर आने का बन नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर है मेरी लाइफ में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिहार जाऊंगा। मेरा अचानक बिहार जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो मैं 18 तारीख को बिहार जा रहा हूँ 5 दिन के लिए। तो मतलब, और वो भी मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ठाकुर जी कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी बिहार भी जाऊंगा। बट रुचिका माता को साथ ले जाओ। उस बिहार में सब जानती है, बिहार की रानी है ये। प्रभु जी ऐसा है कि हमारे ठाकुर जी सर्वत्र हैं, इसलिए चिंता का विषय है नहीं। सारा कुछ सभी जानते हैं। लेकिन बिहार क्यों जा रहे हैं प्रभु जी आप? बताऊंगा माता, आपको कल मिलूंगा तो बताऊंगा। टैंडम बिहार हम लोग को जाना तो व्यापार व्यापार व्यापार। मतलब पता नहीं चलता ना ऐसे। देखिए, मैंने कहा तो वही बात मैं जो बच्चों को कह रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। कोई ना कुछ कुछ तो सेटिंग होगी।
कहते सही हैं बात है, जिसका जहां अन्न लिखा होता है ना, उसे वहां जाना ही पड़ता है। ये तो बात है। कब जा रहे हो, 18 को? 18 को जाना है और 22 की 23 की सुबह वापस। 4 दिन तो ट्रेन में ही बीतेंगे। अच्छा, जाने 2 का। दिन जाने के, 2 दिन ठीक, आने के, और 1.5 दिन करते हैं। वहां रहने का। ठीक है, हाँ कल करते हैं बात। हाँ हाँ, ठीक है। तो विशाली माता जी, आप क्या पूछ रहे थे? प्रभु जी यही पूछना था, मुझे लगा आप आओगे पर आप नहीं आ रहे। प्रार्थना करो भगवान से कि मैं आऊं। मेरी मेरी बहुत इच्छा है। एक्चुअल में जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में नहीं जुड़ा था ना, मैं अमृतसर बहुत जाता था। ये मैं प्रभु। हरमिंदर साहब कई बार गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। यस प्रभु। और लेकिन अब नहीं बन पाया। जब से आपका बच्चा उधर है तब से आपका कोई प्लान नहीं बना। मेरा बच्चा किधर है? जी प्रभु जी, मैं अच्छा अच्छा। हाँ, आप जैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, हर जगह में है भूरत भारत में। ये यस अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मुझे एक बार ट्विंकल माता ने बोला था, प्रभु जी कभी बिहार आइएगा। और मैंने सोचा था मैं बिहार, अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि देखो ठाकुर जी ने कैसी व्यवस्था कर दी। प्रभु जी। प्रभु तो जी। आप प्रार्थना कीजिए कि मैं अमृतसर आऊं। श्योर ठीक है प्रभु ना? जी। बच्चों यस की बातें ना भगवान सुनते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जी प्रभु जी, मैं जरूर प्रे करूंगी। लेकिन आप एक बात बताओ, आप जी साढ़े प्रभु। पांच बजे क्यों उठते हो? थोड़ा पहले उठा करो। प्रभु जी मेरा ना हॉस्टल में होती हूँ तो फिर वहां पर रूटीन ही वैसा है, 12 बजे से पहले सो ही नहीं पाता कोई भी। तो दोपहर को सोने का समय नहीं मिलता? नहीं प्रभु जी, 4 बजे कॉलेज ऑफ होता है मेरा। और उसके बाद? उसके बाद प्रभु जी फिर थोड़ा मेरी क्लासेस होती हैं 2-3 ऑनलाइन, तो फिर उसमें टाइम हो जाता है, फिर खाने का होता है, फिर उसके बाद कॉलेज का थोड़ा सा पढ़ाई का होता है, और फिर दिन को सोने का टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, कृपा करेंगे। यस ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा, कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज जी आएंगे। महाराज जी को आप कितनी बार मिले हो? बहुत प्रभु बार? जी मैं एक बार मिली थी, लास्ट टाइम 30 बस नवंबर एक ही बार पिछले मिले साल। हो? जी ओहो। प्रभु जी, अभी तक एक ही हुआ पता है, है। अमृतसर आए महाराज थे ना जी, पिछली बार महाराज। हाँ महाराज जी तो साल में 2-3 बार अमृतसर जाते हैं। महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं अमृतसर में। 4 हाँ जी मंदिर है प्रभु जी, महाराज जी क्योंकि के मेन अमृतसर में। अमृतसर के वही है ना। हाँ, तो महाराज जी के बिल्कुल नजदीक नजदीक जाके बैठना, महाराज जी को यस देखते प्रभु जी रहना। पक्का। पिछली बार पूरी जब हम ऐसे मिले थे ऐसे। प्रभु जी, तो हमें अकेले मिलने का मौका मिला था, मतलब मैं थी, हाँ, एक हमारी खन्ना से थी एक फ्रेंड, और दो थी खन्ना से और मैं थी, तो हम तीनों अकेले मिले थे महाराज जी से। मतलब क्या ही बोलूं महाराज के विषय में, मैं तो उनके लिए बोलता भी अच्छा नहीं लगता। ही इज अ, मैं तो एक ही बार मतलब, मिली हूँ, लेकिन हाँ, कुछ मतलब स्पीचलेस थी उनके लिए, वो वर्ड्स स्पीचलेस के थी बियॉन्ड है बस। उनको डिस्क्राइब करना। बियॉन्ड है बिल्कुल। यस महाराज को देखने से ही भक्ति का संचार होता है, पता है आपको? प्रभु जी। जब मैं ये पहले, एक वैष्णव भजन है जिसमें कहते हैं, दर्शने पवित्र करो एई तोमार गुण, एई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कि केवल जी दर्शन मात्र से अगर कोई व्यक्ति पवित्र होना, ऐसे संत हैं। जी मैंने जी प्रभु प्रभुपाद जी। को नहीं देखा जीवन में, लेकिन मुझे लगता है महाराज जी और प्रभुपाद जी एक जैसे ही होंगे। जी उन प्रभु जैसा जी, संत नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट प्रभु जी। तो यस। इसलिए आ रहे हैं। तो आपको एक और बात बताऊं, जी महाराज जी प्रभु फिर जी। उसके तुरंत बाद मुंबई आ रहे हैं, पुणे आ रहे हैं। तो तब की मेरी प्लानिंग है कि मैं मुंबई या पुणे जाकर महाराज के दर्शन करूंगा, क्योंकि मुंबई हमारे यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पे है। जी प्रभु जी, आपके तो वहां से तब की पास मेरी है। प्लानिंग है। और हरी वो। भगवत कृपा से 29 तारीख से 1 तारीख तक मैं वृंदावन हूँ फिर, दिसंबर में। जी प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद ठीक। आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु कोई प्रश्न है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी प्रश्न भी है प्रभु जी, और एक चीज बताना भी था। बताइए लगभग बताइए। एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले हरि गोपी माता जी से बात हुई थी मेरी, मतलब व्हाट्सएप पे ही। तो वो मतलब बोली कि आप आइए सूरत अपने माता जी को लेके। तो मतलब यहाँ पे सूरत। तो मैंने भी बोला कि आप भी आइए मतलब प्रभु जी को लेके बिहार। तो अभी देखिए, हम दोनों ने प्रे किया कि कृष्णा से प्रे करिए कि
आप भी आओ और प्रभु जी भी आए तो आप आ रहे हो। अभी हरिगोपी से मेरी हरिश्चंद्र आज बात हो रही थी तो प्रभु जी मैं हरिगोपी नहीं आ मुझे रही, यही खाली बोल प्रभु जी रहा आ था रहे, आपने मेरे लिए प्रेयर नहीं किया था। कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अभी हरिगोपी से मेरी बात हो रही थी, हरिगोपी मुझे कह रही थी मैं तो जा नहीं रही। किया था माता जी। अब ठीक है, चलिए कोई बात हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता, दंडवत। प्रभु जी माता जी को भी लेके आइए, अभी टाइम है, उनकी भी टिकट हो जाएंगी। मैं अभी प्रभु नहीं जी को माता बोल जी, रही थी आप मुझे लेके चलिए, इतना लंबा सफर है। आप मैं मेरे लिए लाइफ प्रेयर। में 40, पता है आपको, मैंने अभी देखा 42 आवर्स की जर्नी है। मैंने बोला हे भगवान, 42 घंटे ट्रेन में। मैं हरिगोपी को कह रहा था मैं तो भागवतम ले जाऊंगा, एक स्कंद ट्रेन में ही खत्म हो जाएगा आने जाने में। जी बोल। बिहार अरे में। प्रभु जी वो बिहार अपना टाइमिंग बता रहे हैं, 2-3 घंटे ऐसे ट्रेन लेट ही होती है। मैं कहाँ वही से तो जा बोल रहे रहा हैं हूँ, प्रभु जी 42 बिहार में? घंटे उसका रन है ऑलरेडी। जी जी प्रभु। 42 घंटे नॉन स्टॉप। मतलब मैंने इतना लंबा रन कभी सफर किया भी नहीं है, पता नहीं होगा कैसे। देखो प्रभु जी ठाकुर कहाँ जी जा रहे हैं बिहार में? मुजफ्फरपुर। हाँ। लीची लेके आना वहां से। प्रभु जी मैंने पूछा, इस समय लीची का मौसम नहीं है, मैं पहले पता कर चुका हूँ, नहीं अरे तो मैं प्रभु ले जी से आता बोल एक रहे, अभी आधी नहीं आती, पत्ती। मार्च मार्च अप्रैल में आती है प्रभु, अप्रैल मई में आती है प्रभु जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं पहले वो हमारा एक स्टाफ है जो मेरे साथ जाने वाला है, तो मैंने उससे पूछा था, कह रहा है वहाँ का फेवरेट तो लीची होता है वहाँ के आसपास का, लेकिन इस समय लीची का सीजन नहीं है। नहीं तो प्रभु आपको जी पता है प्रभु माता, जी मेरा लीची फेवरेट फ्रूट है, मैं पेटी ले ही आता। प्रभु जी अभी एक बार जाओ तो फिर बार बार जाते ही रहोगे बिहार, आप चिंता ना करो। अभी तक मैं ना नहीं गया माता हूँ, ना, मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं नहीं गया करना, हूँ तो। नहीं प्रभु जी ऐसा जाओगे। नहीं करना। नहीं प्रभु जी एक बार जाओगे तो बार बार जाओगे, फंसोगे आप। मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं आपसे ना दोनों से कल बात करूंगा इस विषय पर, ठीक है? ठीक है, और क्लास में किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी प्रश्न था एक। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे प्रभु जी मतलब बहुत जगह मैंने सुना है कि अब मतलब थोड़ी सी मेरे मन में भी आता है, तो मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेता हूँ कि जैसे हम लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और मतलब थोड़ा सा हम लोग का मतलब हेल्थ अच्छा रहे और भक्ति मतलब इस व्यू से कि भक्ति भी अच्छा से करते रहें और थोड़ा सा उससे जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार मैं कभी कभी करता हूँ तो मतलब उससे ब्रह्मचर्य का तेज बना रहे या उससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं हेल्थ बेनिफिट, तो वो कर सकता हूँ कि नहीं प्रभु जी कि स्ट्रिक्टली कृष्ण भगवान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ऐसा नहीं है कि हम देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकते, लेकिन हमें करनी किस लिए है वो समझना है। जैसे आपने बोला सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, तो हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य देव को हम प्रणाम करते हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो ऑलरेडी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेल्थ अच्छी क्यों रहे? भोग भोगने के लिए रहे? नहीं। सेवा के लिए रहे? हाँ। मैंने कई बार ये बात बोली है ना, बात प्रधानता किस लिए होनी चाहिए। अभी जैसे गोपियां हैं, कात्यायनी माता का व्रत करती हैं, किस लिए? ताकि हमें कृष्ण पति रूप में मिले, तो वो कर सकती हैं। शंकर जी पे, भोलेनाथ पे हम जल चढ़ाते हैं किस लिए? क्योंकि आप जिसकी भक्ति करते हो हमारा भी मन वहीं लग जाए। गोपेश्वर महादेव के चरणों में जाए बगैर वृंदावन की यात्रा पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो गोपी बन के जाते हैं, तो हम उनके चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं, हमें भी वो भाव प्रदान कीजिए। तो यहां ये कहीं भी नहीं कहा जाता कि हमें किसी देवी देवता का निरादर करना है, बट भक्ति कृष्ण की करनी है। मैं कई बार गुरु कृपा से एक उदाहरण देता हूं, मैं फिर दे देता हूं। मान लीजिए एक लड़की की शादी हुई है, उसके ससुराल में उसका पति है, उसका देवर है, उसका जेठ है, उसका पति है, ससुर, सास, ननंद, जेठानी, देवरानी सब है, सबसे वो रिश्ता मेंटेन कर रही है। लेकिन जो संबंध पति से है वो पति से है, ठीक है? समझ में आया? जी कृष्ण प्रभु। हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ मति, ताकि उनके प्रति पैदा हो हमारे मन में रति, ठीक है? जी प्रभु। अल्टीमेट जो है हमारी डिजायर कृष्ण होनी चाहिए। अगर भौतिक लाभ के लिए भी करनी है तो भी हमने पिछले श्लोक में समझा, अल्टीमेट डिजायर हमारी कृष्ण ही होना चाहिए। अगर आपको कभी कुछ भौतिक भी मांगना है तो ठाकुर जी से ही मांगो, पिता से ही मांगो, चाचा ताया से मत मांगो।
ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सबका क्लियर है? जी प्रभु जी। एनीबडी एल्स? नहीं? ठीक है, सभी मेरे पीछे बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय जय वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। 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 आप सभी भक्तों की जय। हरे हरि कृष्ण। सुधा प्रभु हरे की सुंदरदास जय। प्रभु जी की जय। जय। जय 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 हरि हरे बोल। कृष्णा। जय जय।